गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चलिए गाने शुरू करते हैं। तो हमारी गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और आइवेन और यिंग आ चुकी थी चाइना और वांग जी उन्हें सी ऑफ करने के लिए आया था, लेकिन उन लोगों ने तो उन्हें बिल्कुल भी वक्त ही नहीं दिया। और दूसरी तरफ से लैंजन ने वांग जिशन को थ्रेटनिंग कर दिया था और वांग जिशन अपने कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हो, ऐसा वांग जी ने बोल दिया था। तो वांग जी ना जस्ट अपनी कार में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे उसका सेक्रेटरी आता है, बोलता है बॉस आपसे मुझे कुछ कहना था। तो बोलते हैं लैंजन बोलता है जो कहना है जल्दी कहो, मुझे अभी बिल्कुल भी कोई भी क्या बोलते हैं बैड न्यूज़ नहीं चाहिए। तो वांग मतलब वो सेक्रेटरी बोलता है वांग जिशन मास्टर से मिलने के यंग मिस से मिलने के लिए गई है। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट अपना सर पकड़ लेता है, बोलता है क्या, और वो उससे मिल रहा है। तो बोलता है हाँ अभी उनकी बात हो रही है। तो वहाँ पे लैंजन अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है क्यों विंग, क्यों मेरे लिए और कितना मुसीबत लाओगे तुम। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है तुम ऐसे मुझे पनिश करोगे। प्लीज़ डोंट पनिश मी लाइक दैट, आई लव यू। ऐसा बोल के ना वांग जी ना अपनी आंखों से टीयर पानी निकाल देता है। दूसरी तरफ से जियांग मैंशन में वो जिशन आई थी विंग को मॉक करने के लिए, क्योंकि अभी वो वांग जी को अपने मतलब जाल में फंसा नहीं पा रही थी और वो इस सारी चीज़ों को भी बहुत कुछ हो रहा था। तो इसीलिए ना वो बिल्कुल भी मतलब विंग को लीड नहीं लेने देगी, वो विंग को वांग जी के खिलाफ भड़काएगी। तो इसीलिए वो आई थी और कुछ उल्टा पुल्टा बोलने के लिए आई थी। तो वहाँ पे बीइंग ने वांग जिशन को अंदर आने दिया। तो वांग जिशन ना बहुत ही एक एरोगेंट सी स्माइल लेके आ रही थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है इसकी इतनी हिम्मत। तो ना वहाँ पे वांग जिशन आते एक थप्पड़ खाती है विंग से और बोलती है एक मिस्टर सो के मेरे से मिलने की इतनी बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलते हैं हाउ डेयर यू, हाउ कुड यू टू हर्ट मी, तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझे हर्ट करो, तुम एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हो। तो वहाँ पे मैडम यू आके और एक थप्पड़ मारती है और बोलती है मेरे बेटे को बोला क्या। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलती है ये एक ऑर्फन है, तो एक उसके पेरेंट्स को उससे नहीं चाहिए होगा, वो एक गंदा खून है इसीलिए तो उसे फेंक दिया। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, एक थप्पड़ और मारती है और बोलती है मेरे बेटे को कोई भी अनाप शनाप बोले आई डोंट लाइक इट। तो ना वहाँ पे ना वांग जिशन ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बम्बा माँ बेटे को देख रही थी, जो उसके कानों पे सितार बजाई जा रही है, मतलब बिना रोके बिना कुछ कहे थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे थप्पड़। अगर कुछ बोलता उल्टा पुल्टा तो विंग एक थप्पड़ मारता, तो फिर से कुछ बोलता तो वहाँ पे मैडम यू एक थप्पड़ मारती। ऐसे मरते मरते ना वहाँ पे ना इंग आती है और वो देखती है कि उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर किसी को तबीयत से बचा रही है और वो वहाँ पे बैठ जाती है। तो वहाँ पे ना एक सर्वेंट आता है, बोलता है "हम्म, मैं लिटिल मैडम क्या आपको कुछ चाहिए लिटिल मिस। तो ना वहाँ पे इंग बोलती है मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। तो वहाँ पे वो वो सर्वेंट सच में पॉपकॉर्न लाती भी है। तो वहाँ पे ना सब लोग मतलब आ गए थे, लैंड्स आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि उनके ग्रैंड चाइल्ड्स आए हैं तो ऑफकोर्स वो मिलना चाहेंगे। तो वो आ गए थे और वो देख रहे थे कि वांग जिशन कुछ कह रही थी और कुछ मतलब बोल रही थी और मैडम यू थप्पड़ मारती है और दूसरी तरफ से बीइंग थप्पड़ मारता। और वहाँ पे क्यूट सी बारबी डॉल सी वाइट कलर का मतलब एक फ्रॉक पहनी हुई है, वो पॉपकॉर्न खा रही है। तो वहाँ पे ना जस्ट मैडम यू जब मैडम लैन जब देखती है अपने मतलब ग्रैंड चाइल्ड को, ग्रैंड डॉटर को, वो भाग के आती है और इंग के पास मतलब इंग के पास बैठ जाती है। और विंग का ध्यान तब जाता है, वो देखता है कि उसकी बेटी मतलब
बैठ के पॉपकॉर्न खा रही है। तो ना वहाँ पे इंग की तरफ देख के बोलता है विंग, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इंग? तो इंग बोलते हैं मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ मम्मा। तो बोलता है तुम कब से हो यहाँ पे? तो बोलता है जब से आपने इस लेडी को थप्पड़ मारना शुरू किया है। तो वहाँ पे मैडम यू ना बोलती है बेबी ऐसे वायलेंस नहीं देखते, तुम छोटे हो ना। तो वहाँ पे विंग मतलब इंग बोलता है आप लोग कर सकते हो, मैं दिख नहीं सकता, मैं तो मूवी पे भी दिखता हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना बोलती है कि इंग इट इज़ बैड मैनर्स, तुम्हें बताना चाहिए था ना बेबी तुम यहाँ पे हो। तो वहाँ पे ना इंग ना विंग की तरफ देखते हैं मम्मा सॉरी। तो वहाँ पे मैडम लैन वी इंग के पास बैठ के उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है यू सो प्रिटी बेटा। तो ना वहाँ पे इंग ना थोड़ा सा अपना हाथ खींच लेता है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन को थोड़ा सा बुरा लगता है और बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, आई एम योर ग्रैंडमा। तो वहाँ पे इंग ना उंगली पॉइंट करती है मैडम यू की तरफ, ही इज़ माई ग्रैंडमा, यू नॉट माई ग्रैंडमा, यू आर स्ट्रेंजर। तो वहाँ पे ना गुस्से में विंग की तरफ मैडम लैन देखती है और बोलती तुमने उसे पता नहीं कि मैं उसकी ग्रैंडमा हूँ। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ कहता नहीं है क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें का कोई फ़ायदा नहीं है, ये कुछ फ़ायदा ही नहीं है तो बातें बोलने का मतलब क्या है। तो वहाँ पे ना मैडम यू ना इंग के पास आती है और उसे अपनी बाहों में ले लेती है और गुस्से में मैडम बहन की तरफ देखती है और बोलती है डोंट यू डेयर टू टॉक टू हिम लाइक दैट, और ये मेरी ग्रैंड डॉटर है तुम्हारी नहीं। तो मैडम लैन ना जस्ट इंग को मैडम से स्नैच करनी ही वाली थी। तो वहाँ पे ना कोई और आके इंग को अपनी गोद में ले लेता है। तो ना सब डम्फाउंडेडली देख रहे थे, वो शिजैन थे। तो ना वहाँ पे इंग ना जो शिजैन को देख रही थी, मतलब बहुत क्यूट लग रही थी वो। इंग ना उसके चिक्स पे किस करके बोलते मेरी नीस कितनी खूबसूरत है। तो सब लोग ना देख रहे थे, लबीन कुछ भी नहीं कह रहा था कि कोई कौन क्यों किसी लिए उसे गोद में उठा रहा है, मत लीजिए आप लोगों को कोई हक नहीं है, ऐसा कोई मेलोड्रामा नहीं हो रहा है। और वो इसी दौरान वांग जिशन आती है विंग को हार्म करने के लिए। तो वहाँ पे लैन चिरन आते हैं, वांग जिशन का हाथ पकड़ के उसे खींच के दूर फेंक देते हैं विंग से। विंग शॉक्ड हो गया था कि अचानक से ये क्या हुआ, कोई आके उसे हर्ट कर रहा है। तो वो ना जस्ट वो फ्रीज हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। तो ना वहाँ पे जब वो देखता है कि मतलब वांग जिशन को लैन चिरन ने दूर फेंक दिया, तो वहाँ पे ना दूर फेंकने के बाद लैंसन उस घर में एंट्री करता है। तो सब लोग देखते हैं लैंसन आ रहा है। तो वांग जिशन बोलती है वांग जी देखो ना। तो ना वहाँ पे वांग जी कोल्डली वांग जिशन की तरफ देखता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने बोला था ना हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम ये सारी चीज़ें करके क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, मैंने तुम्हें क्या बहुत क्लियरली बताया था, तुम मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। एक इंसानियत के खाते में तुम्हें देखने के लिए आया था क्योंकि तुम्हारी मॉम रो रही थी, बोल रही थी कि मेरा बेटा तुमसे बहुत, बेटी तुम्हारे लिए मतलब तुमसे मिलना चाहती है, उसका आखिरी भी वक्त हो सकता है, दैट्स व्हाई आई विजिट यू। तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया और मेरे बच्चों को, मेरी ओमेगा को मुझसे दूर किया। तो वहाँ पे विंग ऐसा कुछ भी नहीं मतलब बिना इंटरेस्ट के वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे वांग जी नैरो आइज से विंग की तरफ देखता है कि विंग बिना इंटरेस्ट लिए बैठा हुआ है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है फेयर इनफ गेट आउट। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते आई लव यू वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे ना वांग जिशन की बात सुन के लैन चिरन बोलता है वाओ, इतना प्यार जो दूसरों के बेड पे जाके ख़त्म होता है। मेरा मुँह मत खुला वांग जिशन, मैं तुम्हें बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, मेरे नेफ्यू से दूर रहना। तो ना वहाँ पे मतलब इंग ना बहुत ही कंफर्टेबली शिचैन की गोद में थी। तो वहाँ पे ना शिचैन की तरफ देख के बोलता है स्ट्रेंजर अंकल आप कौन हो? तो ना वहाँ पे सबका ध्यान फिर से इंग की तरफ जाता है और विंग ना इंग की तरफ देखता है। इंग ना बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी अपने भाई जैसा। तो वहाँ पे ना तुरंत मतलब
मतलब आयुन आता है और देखता है कि कोई किसी की गोद में इंक है। वो ना बहुत प्रोटेक्टिव एक ब्रदर है अपनी बहन के लिए, तो ना वो भाग के जा रहा था कि कौन किसने उसके मतलब बहन को गोद में उठाया, उससे वो स्नैच कर लेगा, उससे दूर कर देगा। लेकिन जब वो देखता है कि ये शिनचैन है तो वो थोड़ा सा काम हो जाता है और वो कुछ कहता नहीं है और वो बोलता है ओके। तो ना वहाँ पे वो शांत हो जाता है क्योंकि ऑफकोर्स उसे याद है ये लोग कौन है और ये आदमी कौन है। ये आदमी उसे बहुत प्यार भी करता था, मतलब जब वो 5 साल का था तब उसे याद है। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट एक सैड सा लुक देखिए बोलता है आइवन अपनी मेमे को लेके अंदर जाओ, मैं बाद में तुम लोगों के पास आता हूँ। तो वहाँ पे ना मतलब आइवन बोलता है नहीं मुझे बात करनी है इन लोगों से। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट आइवन की तरफ देखता है और बोलते है ओके। तो वहाँ पे विंग ना लेज़ीली बैठा रहता है। तो वहाँ पे आइवन बोलता है मैं आप लोगों से बहुत क्लियरली बात कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों को क्या फ़ील होता है, आप लोग हर्ट होते हो या क्या होते हो, मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ। मेरी मॉम को मेरी मम्मी को मुझे बॉदर करना बंद कर दीजिए, हम लोग आपके पास वापस नहीं आएंगे। आई थिंक सो आप लोगों को हमारी ज़रूरत भी नहीं है। तो वहाँ पे ना वांगजी आता है, बोलता है आयुन मेरी बात सुनो। तो आयुन ना थोड़ा सा दूर हो जाता है, वो लेंजन का स्किन शेप नहीं लेना चाहता, अभी तो नहीं है। वो लेंजन से बहुत ही ज़्यादा सैड है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी है अपने डैड से। तो वहाँ पे ना वांगजी आयुन की तरफ देख के अपनी टेढ़ी आंखों से बोलता है आई मिस यू बेटा। तो बोलते हैं हाँ इसीलिए आप किसी और के पास चले गए थे। मेरा फीवर था, मेरा बर्थडे था, मेरी मॉम अकेली थी, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमें छोड़ के चले गए और अभी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको माफ़ कर दूँगा उन सारी चीज़ों के लिए। नहीं, आप गलत हो, मैं इतना बड़ा दिलदार नहीं हूँ, शायद आप जैसा ही हूँ मैं। तो वहाँ पे वांगजी अपना सर नीचे मतलब कर लेता है और बोलता है आई लव यू, प्लीज़ डोंट स्टे अवे फ्रॉम मी। आई नो मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है और उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं खुद को दोषी मानता हूँ। तुम जो चाहे वो सज़ा दो मुझे, लेकिन अपने आप से और दूर मत रखो मुझे। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है और मेरी गलतियों की कोई माफ़ी नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत हर्ट किया है तुम्हें। मैं ये सारी चीज़ों को मैं कन, कन, मैं तो ना वो रुक जाता है और उसके ना चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था। तो वहाँ पे ना सब लोग देख रहे थे कि वांगजी की तबीयत ख़राब हो रही थी। वांगजी बहुत पेन नज़र आ रहा था। वो अपने चेस्ट को पकड़ लेता है और वो ना जब उसका सर घूम ही रहा था तो वह मतलब क्या करता है उसे पकड़ लेता है। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 11 साल का है, वो इतना भी छोटा नहीं है कि अपने फादर को पकड़ ना सके। तो वो अपने फादर को पकड़ता है और बोलता है और उसे बिठा देता है। तो वहाँ पे सब लोग ना वांगजी की हेल्थ के लिए परेशान हो जाते हैं, या तक कि मैडम यू भी हेल्थ के लिए परेशान हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि अचानक से हुआ क्या। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा एक टेंस सा माहौल हो जाता है। तो वहाँ पे वांग जिशन को पहले ही तो फेंक दिया था। तो वहाँ पे मैडम यू ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर वांगजी का चेकअप कर रहे थे, बोल रहे थे बीपी हाई है, शुगर लो है और बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस है और इतने ज़्यादा टेंशन लेने से उन्हें माइनर हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो सब लोग ना वांगजी की तरफ देख रहे थे। वांगजी अपना आँखें बंद करके विंग के कमरे में लेटा हुआ था। मैडम यू ने बोला था कि इन्हें उनका कमरा मतलब एक क्या बोलते हैं गेस्ट रूम में लेके जाने के लिए वांगजी को, लेकिन वांगजी ने बोला था नहीं गेस्ट रूम में नहीं, मैं विंग के कमरे में जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे सब लोग मतलब मना कर रहे थे, विंग भी खुद भी मना कर रहा था, बोल रहा था बिल्कुल नहीं मेरे कमरे में नहीं। लेकिन वांगजी बोलता है अगर वहाँ पे नहीं तो मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगा। तो वहाँ पे विंग ने बोला था तो फिर सोफे पे ही सुला दो इसे। तो वहाँ पे ना सब लोग विंग की तरफ ऐसे देख रहे थे कि प्लीज़। तो ना वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता और बोलता ठीक है लेके जाओ मेरे कमरे में। तो विंग के कमरे में जाके वांगजी को लेटाता है और वांगजी बहुत कंफर्टेबली अभी
विंग के कमरे में बैठा हुआ है और विंग वांग जी को घूर घूर के देख रहा है। उसे अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। वो चाहता है कि वो वांग जी के मतलब चेस्ट पे उठ के उसे मारे। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर। तो वांग जी ना मतलब बोलता है आई लव यू। तो वहाँ पे ना वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है हाँ हाँ दिख रहा है कितना प्यार करते हो मुझसे। तो वहाँ पे ना वांग जिशन ना अपने कमरे मतलब अपने घर गई थी। वो बहुत गुस्से में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसके दिलों को तार तार कर दिया है और वो वांग जी को अपने पास ला भी नहीं पा रही थी। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट भी नहीं कर पा रही थी। वो अभी क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा है। वो उसकी मदर से हेल्प मांग रही है लेकिन उसकी मदर बोल रही है लो मुझे पता है कि तुम्हारी हेल्प करना ज़रूरी है लेकिन मुझे ऑफिस में जाना भी ज़रूरी है। मैं ये सारी चीज़ों को हैंडल करूँ या फिर तुम्हारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करूँ वांग जिशन। जस्ट क्लियर मी आउट ना। ये सारी चीज़ें तुम क्यों नहीं झेल मतलब पूरे 5 साल तक वो ओमेगा उससे दूर था। तुम उसके पास एक बार भी नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई? ये तुम्हारा फॉल्ट है। वो इतना ज़्यादा गैप में हो चुका था उनके बीच में लेकिन फिर भी तुम उन लोगों के बीच में नहीं आ पाई। ये तुम्हारा फॉल्ट है और अभी मुझे परेशान मत करो। मुझे मेरा बिज़नेस सेटअप करना है और वांग जी को गुस्सा मत दिलाना। हमारे बिज़नेस को अगर कुछ भी हुआ ना वांग जिशन तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा वांग जिशन का डैड बोल के चला गया था। और वांग जिशन की मम वो कुछ समझ नहीं पा रही थी अभी वो कैसे रिएक्ट करे। तो ना वहाँ पे वांग जिशन ना जस्ट ये सारी चीज़ों को मतलब बहुत ही ज़्यादा ही एक इनकम्फर्टेबल नज़रों से देख रहा था। वांग जिशन ना एक गहरी सी सांस लेती है और बोलती है मैं तुम्हें वापस पाके रहूँगी लैन वांग जी। तुम मेरे हो मेरे थे मेरे ही रहोगे। तो दूसरी तरफ से विंग अपने दांतों को पीस कर बोलते हैं अपने घर जाओ। तबीयत खराब है वहाँ पे जाके आराम करो। तो वहाँ पे वांग जी ने अपनी मतलब बहुत पपी आइस दिखा के बोलता है क्या तुम मुझे ऐसे भगा रहे हो? देखो ना मेरी तबीयत ख़राब है। मेरा मेरा हार्ट बहुत दर्द कर रहा है। तो विंग बोलता है नाटक करना बंद करो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितना अच्छे से नाटक कर लेते हो। तो वहाँ पे ना वांग मतलब विंग ना ऐसा बोलता है तो लैंसन बोलता है प्लीज़ ऐसा मत कहो मेरे दिल में दर्द होता है। तुम जब भी मुझे ऐसे ट्रीट करते हो इट इज़ हर्ट। तो बोलता है तो फिर मर जाओ हर्ट होता है तो वहाँ पे वांग जी विंग को अपने पास खींच के अपने गोद में बिठा के बोलता है क्या सच में मैं मर जाऊँ? तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो वांग जी बोलता है लुक एट मी ना बेबी। तो वहाँ पे ना विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो ना कुछ कहता नहीं है। मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी वो क्या बोले कि ये इंसान उससे बोल रहा है बेबी लिटरली। तो वहाँ पे विंग ना उसका हाथ से हटा के बोलता है मैं बेबी नहीं हूँ मैं 2 बच्चों का माँ हूँ तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट बेबी। तो वहाँ पे वांग जी बोलते लेकिन मेरे लिए तो तुम बेबी ही हो। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के विंग ना एक डिस्कस लुक से देखता है बोलते बहुत ही ज़्यादा चीज़ी था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वहाँ पे वांग जिशन मतलब वांग जिशन के बारे में विंग बोलता है तुम्हारी सो कॉल गर्लफ्रेंड पहला प्यारा यार तुम्हारे साथ था तो उसके पास चले जाओ ना मेरे पास क्यों हो? तो बोलता है विंग ना ऐसा बोलता है तो वांग जी बोलते हैं प्लीज़ डोंट से लाइक दैट आई लव यू यू नो ना। तुम जब ऐसा बोलते हो ना तो मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा दुखता है विंग। प्लीज़ डोंट से लाइक दैट आई लव यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है देखो वांग जी मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी बर्तक नहीं है। मैं नहीं जानना चाहता। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। देखो मैं बहुत टायर्ड हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। मैंने बहुत ही ज़्यादा एक लंबा एक सफ़र तय किया है। मुझे सोना है। तुम मुझे प्लीज़ बख्श दो। ऐसा बोल के विंग ना उठ के जा रहा था। तो वांग जी उसे अपने बाहों में लेके उसके ऊपर आ जाता है और उसके चेस्ट पे अपना सर रखता है। तो विंग थोड़ा सा हिलता है डुलता है थोड़ा सा कोशिश करता है वांग जी को उठाने के लिए। तो ना उसे अपने चेस्ट पे थोड़ा सा गीला गीला महसूस होता है। तब उसे समझ आता है
कि ये वांगजी रो रहा है उसके चेस्ट पे। तो वहाँ पे विंग ना दूसरी तरफ करके मुंह करके वो भी रोता है। तो वहाँ पे इंग बोलती है मम्मा कहाँ पे है, मम्मा 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 के पास जाना है। तो वहाँ पे आयन बोलता है बेबी अभी नहीं, मम्मा अभी थोड़ा सा बिजी है, तुम मेरे साथ रहो ना। तो वहाँ पे मतलब क्या बोलता है, इंग बोलती है क्या मम्मा उस अंकल के पास है, उस स्ट्रेंज अंकल के पास। तो वहाँ पे मतलब हसन आता है, बोलते हे माय लिटिल प्रिंसेस। तो व्हाट्स अप। तो वहाँ पे नी हसन की बात मतलब आवाज़ सुनते ही इंग बहुत चेयरफुल हो जाती है और उसके पास जाती बोलती है अंकल आई मिस यू सो 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 मच। तो वहाँ पे ना नी हसन बोलता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें बहुत 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 मिस की है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ प्रिपेयर किया है। तो बोलता है इंग बोलती है सच में। तो बोलता है हाँ, और तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक क्यूट सा लिटिल सा मतलब कैट भी लाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे इंग बोलती है नहीं कैट अलाउ नहीं है, मम्मा बहुत डांटेंगी। आपको पता है मेरे पास खरगोश है। तो बोलता है खरगोश, हाँ। तो ना उसका हाथ पकड़ता है। तो वहाँ पे न्यूसन इंग को लेके वो रैबिट वाली सेक्शन में चला जाता है विला के। तो वहाँ पे इंग बहुत ही चेयरफुली न्यूसन को वो सारी चीज़ें दिखा रही थी कि देखो ये रैबिट है, ये रैबिट है, एक ब्लैक रैबिट, एक वाइट रैबिट, ये मेरी ग्रैंड माँ ने दिया है। तो बोलता है न्यूसन बोलता है वो स्ट्रिक्ट लेडी पेट पालने दे रही है तुम्हें। तो बोलते हैं हाँ उनका ही तो गिफ्ट है ये। तो बोलता है विंग को उन्होंने कभी भी अलाउ नहीं किया पेट पालने से, उन्होंने हमेशा से पेट पालने से मना किया है। तो वहाँ पे ना इंग बोलते एक बहन माँ ने मुझे मना नहीं किया, वो तो उल्टा मुझे और भी कुछ खरीद के देना चाहती थी, तो इसलिए मम्मा ने मना कर दिया। तो वहाँ पे ना मतलब न्यूसन बोलते हो वाह लोग कितना चेंज हो जाते हैं अपने बच्चे के बाद मतलब अपने बच्चे के टाइम पे कितना स्ट्रिक्ट होते हैं और उनके ग्रैंड चाइल्ड के बाद उनको सब माफ़ होता है, वो कुछ भी चाहे कर सकते हैं। पहले तो मदर्स वो कहती है तुम लव मैरिज नहीं कर सकते अपने बच्चों को, लेकिन अगर ग्रैंड चाइल्ड लव मैरिज करना चाहता है तो उनको फुल्ली छूट होती है उनकी दादी से। मैंने देखा है मेरी दादी ने मेरे मम्मा पापा को बोला था कि नहीं लव मैरिज नहीं चलेगा, अरेंज मैरिज करना पड़ेगा, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से मेरी मम्मा और मेरे पापा ने लव मैरिज किया। लेकिन अभी हमारे टाइम पे मेरी दादी फुल्ली बोलती है अगर लव मैरिज करना चाहते हो तो कर लो, कोई बात नहीं, सब चलता है। तो बोलते हैं हाँ शायद यही दुनिया का दस्तूर है, लोग अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं लेकिन अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ नहीं। ऐसा ही मैडम यू का है, वो अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है अभी भी, लेकिन अपने ग्रैंड चाइल्ड्स के साथ वो कुछ भी करवा देती है, वो इनको स्पॉइल करती है। तो मैडम यू ने इनको स्पॉइल किया है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। हाँ वो आयुन को भी स्पॉइल करती है, ऐसा नहीं है कि आयुन को वो नफरत करती है, नहीं वो आयुन को भी प्यार करती है, लेकिन आयुन अपने लिमिट्स जानता है कि उसे कितना कुछ करना है, क्या करना है। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट वांगजी को अपनी चेस्ट पे रोते हुए देख रहा था, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता। उसे पता है कि वांगजी ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है, उसे विंग की टेंशन चाहिए, विंग का प्यार चाहिए, लेकिन विंग इतनी जल्दी नहीं देगा। वांगजी को ये एहसास करना पड़ेगा, ये अर्न करना पड़ेगा उसका साथ। इस बार उस बार उसने ऐसे ही दे दिया था, विंग वांगजी के पास ऐसे ही चला गया था, इसीलिए वांगजी ने उसकी कदर नहीं की है। लेकिन इस बार विंग की कदर विंग समझा के रहेगा वांगजी को, और विंग ये एश्योर करेगा कि वांगजी ज़िंदगी में वो दोबारा से कभी भी विंग को दूसरों के लिए नहीं छोड़ेगा, मतलब दूसरों के लिए इग्नोर नहीं करेगा। उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में विंग सबसे पहले होगा, विंग और उसके बच्चे। तो ये एश्योर करने के बाद ही विंग वांगजी के पास जाएगा। तो वांगजी ना रोते रोते बोलता है पता है मैं इस 5 सालों में बिल्कुल भी ठीक से सो नहीं पाया, और ऐसे रोते रोते वो कंप्लेंट्स कर रहा था कि वो क्या क्या फेस कर चुका है, क्या क्या फेस कर रहा है, और विंग पेशेंटली ये वांगजी की बातें सुन रहा था। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ।
आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मैं आई लव यू नॉइस है तो प्लीज़ इग्नोर कर देना बाकी। और मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ यार, इसका और 1-2 पार्ट या फिर 1 पार्ट बनेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। आई होप ये फैन फिक्शन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और गाइस आप अगर कुछ रेफर भी करना चाहे, कुछ स्टोरीज़ बताना भी चाहे तो बता सकते हैं, मैं उन पे काम ज़रूर करना चाहूँगी। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।